नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। नाराज गुर्जरों को मनाएगी बीजेपी, विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को बनाएगी मुद्दा। टॉम गुर्जर बेल्ट के पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस को न सिर्फ एक मुश्त वोट दिए बल्कि बीजेपी का ऊपड़ा भी साफ कर दिया। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद गहलोत वर्सेस पायलट की सियासी लड़ाई में सचिन पायलट नहीं बने। नाराज गुर्जरों ने को मनाने के लिए बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को मुद्दा बनाएगी। वह जनता को बताएगी कि कांग्रेस सिर्फ गुर्जरों का वोट लेती है। जब उनको अहम ओहदा देने की नौबत आती है तो पायलट पलट जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव 2023 में ऊंट किस करवट बैठता है, गुर्जर किसके खाते में वोट करते हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला गुर्जर ही करते हैं। इतना ही नहीं, सूबे की सरकार बचाने में भी गुर्जरों का अहम रोल रहता है। इस साल होने वाले चुनाव के लिए दोनों पार्टियों की नज़र गुर्जर समुदाय के मतदाताओं पर है। प्रदेश के करीब 40 सीटों पर गुर्जरों का प्रभाव माना जाता है। कट्टर विरोधी मीणा समाज के कांग्रेस समर्थक होने के चलते गुर्जरों को परंपरागत रूप से बीजेपी समर्थन माना जाता है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समुदाय का रुख कांग्रेस पार्टी की ओर हुआ। गुर्जर वोटरों ने कांग्रेस को वोट सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की आस में दिया, लेकिन कांग्रेस के उनको सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया और वह भी अंदरूनी लड़ाई में छिन गया। गुर्जर वोटर्स ने बीजेपी का किया सूपड़ा साफ। गुर्जरों की एकजुटता का असर पिछले चुनाव में नजर आया। बीजेपी ने गुर्जर समाज के 9 लोगों को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने इस समाज के 12 प्रत्याशियों को टिकट दिया। गुर्जर समाज से 8 विधायक जीत कर सदन में पहुंचे। इनमें से 7 प्रत्याशी कांग्रेस के और बसपा के जोगिंदर सिंह अवाना रहे। इस चुनाव में गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्रों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के 9 गुर्जर प्रत्याशी में से एक भी नहीं जीत पाया। मंडल से कल्लू लाल गुर्जर, खेतखड़ी से दाता राम गुर्जर, देवली उनियार से राजेंद्र गुर्जर, कोटा साउथ से प्रहलाद जुंगल, नागर से अनीता सिंह, बाड़ी से जसवंत सिंह, डींग से जवाहर सिंह, गंगापुर सीट से मान सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सभी हार गए। अब गुर्जरों की विरोधी कांग्रेस की रणनीति। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद के बीजेपी के मंथन में ये भी सामने आया कि उसके पास कोई बड़ा और असरदार गुर्जर नेता नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास गुर्जरों के बड़े चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे। तब बीजेपी ने गुर्जरों के बड़े चेहरे की तलाश की, जो आरक्षण आंदोलन के नेता कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला पर खत्म हुई। इसलिए बैंसला को पार्टी में शामिल किया गया। बैंसला का अब निधन हो चुका है। बीजेपी के पास पायलट की टक्कर का कोई प्रदेश स्तरीय गुर्जर नेता नहीं है, इसलिए गुर्जरों के विरोधी कांग्रेस की रणनीति पर अमल किया जाएगा। लोकसभा चुनावों में गुर्जरों के बीजेपी को जिताया। राजस्थान के 12 जिलों और 11 सदस्यीय सीटों में गुर्जर समाज का प्रभाव देखने को मिलता है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर और झुंझुनू जिलों को गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। गुर्जरों ने 2018 में सचिन पायलट के कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन पायलट को सीएम न बनाने पर खफा हुआ। इसके बाद 2019 में हुए सदस्य चुनाव में गुर्जर प्रभाव वाली सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत भी ली। ये सीटें थी टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटा, बारा, जलवाड़ा, धौलपुर, करौली, दौसा, झुंझुनू और अलवर। गुर्जरों का ये इन 40 सीटों पर बड़ा प्रभाव टोंक है। सवाई माधोपुर जिले में टोंक, निवाई, देवली, उनियारा, मालपुरा, सवाई माधोपुर, गंगापुर, खंगड़ार, भीलवाड़ा जिले से में हसीद मंडल, शाहपुरा, जहाजपुर, सहाड़ा, मंडलगढ़, अजमेर जिले में पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, जयपुर जिले में दूध, कोटपुतली, जमवारमारगढ़, विराटनगर, दौसा में बुंदकुई, दौसा, लालसोट, सिकाया, महावा, कोटा में पीपलदा, बूंदी में किशोर या पटन, हिडोली, खनपुरा, झुंझुन में खेतड़ी, भरतपुर में नागर, कामा में बयान, धौलपुर में बाड़ी, बेसड़ी, करौली में टोड़ा भीम, सपोटरा, बारा, जलवाड़ा में मनोहरनाथ, अलवर में बंसू एवं थाना गाजी सीट पर गुर्जर समाज का बड़ा प्रभाव है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।